स्वागत है क्लास 11 बायोलॉजी की दूसरी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में देखेंगे। ये रहा पार्ट 1 हिस्ट्री 5 किंगडम क्राइटेरिया और पहले 2 किंगडम्स मोनेरा और प्रोटिस्टा। इतने सारे जीवों को समझने के लिए हमें उन्हें ग्रुप्स में बांटना पड़ता है। यही क्लासिफिकेशन है और ये सिस्टम धीरे धीरे कई साइंटिस्ट्स के काम से बना। आइए इतिहास से शुरू करें। सबसे पहली कोशिश की एरिस्टोटल ने। उन्होंने पौधों को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बांटा और जानवरों को, जिनके खून लाल है और जिनके नहीं। ये सबसे शुरुआती क्लासिफिकेशन थी। फिर आया 2 किंगडम सिस्टम जो लिनियस ने दिया, सिर्फ 2 किंगडम्स प्लांटे और एनिमेलिया। पर इसमें बड़ी दिक्कत थी, इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में और फोटोसिंथेटिक तथा नॉन फोटोसिंथेटिक में फर्क नहीं किया। इस समस्या को हल किया R.H. विटेकर ने साल 1969 में। उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये नीट का बहुत फेवरेट टॉपिक है। 5 किंगडम्स ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाए और एनिमालिया। हर जीव इन्हीं 5 में से किसी एक में आता है। विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कुछ आधार यानी क्राइटेरिया इस्तेमाल किए। सेल स्ट्रक्चर यानी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक, और साथ में रिप्रोडक्शन तथा फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। पहला किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक और ज़्यादातर यूनिसेल्युलर होते हैं। ये धरती के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर जगह मौजूद। बैक्टीरिया 4 शेप्स में आते हैं। गोल को कॉकस कहते हैं, छड़ जैसे को बैसिलस, कॉमा जैसे को विब्रियो और स्पाइरल यानी कमानीदार को स्पिरिलम। इनका खाना 2 तरह का, ऑटोट्रोफिक जो खुद अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से, और हेटेरोट्रोफिक जो दूसरों पर निर्भर है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। मोनेरा में 2 खास ग्रुप्स। पहला आर्केबैक्टीरिया जो सबसे कठिन जगहों में रहते हैं, हेलोफाइल्स बहुत नमकीन जगह, थर्मोएसिडोफाइल्स गर्म पानी के झरने, और मेथेनोजेंस दलदल और जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में जो मीथेन यानी बायोगैस बनाते हैं। इनकी सेल वॉल खास होती है। दूसरा यूबैक्टीरिया यानी सच्चे बैक्टीरिया। इनमें सायानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और हेटेरोसिस्ट से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और एक खास माइकोप्लाज्मा जिसकी कोई सेल वॉल नहीं होती। ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं। अब दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर होते हैं, ज़्यादातर पानी में। ये एक तरह से बाकी किंगडम्स के बीच का पुल हैं। प्रोटिस्टा में कई ग्रुप्स, क्रिजोफाइट्स जैसे डायटॉम्स जिनकी सिलिका की सेल वॉल होती है, डाइनोफ्लैजेलेट्स समुद्री जो रेड टाइड्स बनाते हैं, यूग्लेनॉइड्स जैसे यूग्लेना जिसमें सेल वॉल नहीं पेलिकल होती है, स्लाइम मोल्ड्स, सैप्रोफाइटिक और प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआन्स 4 तरह के होते हैं, एमीबॉइड जैसे अमीबा जो सूडोपोडिया से चलते हैं, फ्लैजिलेटेड जैसे ट्राइपैनोसोमा, सिलिएटेड जैसे पैरामोइसियम जिनमें सिलिया होते हैं, और स्पोरोजोआन्स जैसे प्लास्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है। तो पार्ट 1 के की पॉइंट्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने 1969 में दिया। मोनेरा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है 4 शेप्स में, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। ये नीट में बार बार आते हैं। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बाकी 3 किंगडम्स फंगाई, प्लांटे, एनिमालिया और वायरसेस, वायरॉइड्स तथा लिचेंस देखेंगे। सब्सक्राइब करें और मिलते हैं पार्ट 2 में।